ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিৰ পৰা ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনীতিলৈ ভূমি কেলেংকাৰীৰ প্ৰসংগ। নতুন দিল্লীৰ ৰাজনীতি জোকাৰিছে RBS ৰিয়েলটৰ্ছৰ ভূমি কেলেংকাৰীৰ প্ৰসংগই। দি ক্ৰছ কাৰেণ্ট আৰু দি ৱায়াৰৰ যৌথ অনুসন্ধানত ফাদিল হোৱা ভূমি কেলেংকাৰীক লৈ এইবাৰ সৰব হ'ল ৰাষ্ট্ৰীয় কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদক জিতেন্দ্ৰ সিং। मोदी जी कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने को दूंगा, और उनके खुद के ही मुख्यमंत्री एक भूमाफिया के रूप में काम कर रहे हैं। और हाल ही में हमने देखा है कि एक बहुत बड़ा लैंड स्कैम हुआ है। एक बहुत बड़ी जमीन जो गरीब लोगों के लिए, जो लैंडलेस लोगों के लिए, जिनके पास ज़मीन नहीं है, सरकार की पॉलिसी के तहत वो और उनके परिवार ने हड़प ली है। ভূমি কেলেংকাৰীৰ পৰা কয়লা সিন্ডিকেটলৈ অসমত মাফিয়া ৰাজ চলাৰ অভিযোগ আনি জিতেন্দ্ৰ সিঙে ক'লে এনেকৈ। एक बहुत बड़ी जमीन जो गरीब लोगों के लिए, जो लैंडलेस लोगों के लिए, जिनके पास ज़मीन नहीं है, सरकार की पॉलिसी के तहत वो और उनके परिवार ने हड़प ली है। और उसके आसपास बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। उस पूरे एरिया को डेवलप करा जा रहा है, जैसे उस ज़मीन की जो कीमत है वो चौगुनी नहीं 100 गुना हो जाए, इस तरह की एक व्यवस्था वहाँ चल रही है। 100 करोड़ से ऊपर की उस ज़मीन की कीमत है, और वो अपने खुद के इस्तेमाल, अपना खुद का प्रभाव का इस्तेमाल करके, जब वो राज्य सरकार के अंदर एक मंत्री थे, अपने परिवार को, अपने लोगों को उनने वो ज़मीन अलॉट करवाई। किस तरह से अलॉटमेंट हुआ, इसके बारे में हमारे आदरणीय साथी आपको बताएंगे। लेकिन आसाम के अंदर, मैं हाल ही में आसाम में था, और वहाँ सिर्फ ज़मीन ही नहीं, उसके साथ साथ एक पूरा अंडरग्राउंड चल रहा है, एक पूरा एक माफिया राज चल रहा है। हाल ही के अंदर मेघालय से जो कोयला जो आता है, आसाम के अंदर जो आता है, आसाम के इलाके से जो गुजरता है, उसके ऊपर भी एक रेट बना रखी है। 40,000 रुपये प्रति ट्रक कलेक्शन आसाम सरकार कर रहा है, हर चीज़ के ऊपर। वहाँ चाहे एक पेन भी आसाम के अंदर जाता है तो उसके ऊपर भी GST के साथ साथ मुख्यमंत्री टैक्स और लगा दिया जाता है। इस तरह का एक भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है आसाम।